जाता भी नहीं है, ठंड में मेरी कुटिया द्वार पढ़ाया जाए। ऐसे ही तो फकीर सवेरे सवेरे उठे तो उन्होंने अपना वस्त्र जो था हमने वस्त्र उसके ऊपर डाला। फिर जब उठाओ तो उन्होंने उसको बुलाया कि तू क्या चाहता है? मुझे भिक्षा चाहिए। उन्होंने कहा बेटे भिक्षा चाहिए तुझे? हाँ जी। फिर मैं आपको कोई आज्ञा दूँ, करेगा? गुरु जी आप वचन करो, क्या करना, क्या होना चाहिए? उन्होंने कहा कि ओ यहाँ देखो कितने शिष्य हैं, बहुत सारे शिष्य हैं, सब पढ़ने के लिए, सत्संग के लिए, शास्त्र पढ़ने, कुछ साधना करने के लिए आए हूँ। मैं तुझे देखता हूँ तो तेरे अनुसार तेरी साधना देता करेगा? जी गुरु जी मैं तो आपको समर्पित हूँ, आप जो करो मुझे नहीं पता, आप क्या करना है बस वो होगा। तो उन्होंने कहा कि इन सब साधकों के लिए तुझे चावल के धान कूटने, चावल निकालना है, मुझे अलग करना, चावल अलग करना, कूटना है और इनके लिए 12 साल तक तुझे यही काम करना है, कुछ नहीं करना और बिल्कुल मौन रहना है। तो जब जरूरत हो तब बोलना, किसी चीज के लिए कहना, इसके अलावा कोई बात मत करना। खाना चाहिए किसी को कह देना, इतनी चीज नहीं तो हम आगे रखते रहते, इतना सोचना पड़े, इतना जरूर है, जरूरत के लिए किसी को कहना, उसके अलावा ना किसी के बारे में सोचना और ना ही ये सोचना कि मेरे बारे में कौन क्या सोचता है, ना किसी को देखना इस बात से कि वो मुझे क्या सोचते हैं, मेरे बारे में कौन क्या सोचता है। आप सबकी तरफ से हटा करके अपनी कर्म में लग जाओ, बस आप अपने काम में ध्यान करो। मंजी कूटना तो मंजी ही कूटना, जब हम लोग कुछ भी करते हैं ना हमारा ध्यान कहीं और ही होता है। कभी भी किसी काम में हम इतना बैठे यहाँ है, कल सत्संग पूरा होगा, कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या करना है, घर कौन होगा, सारी बातें अंदर आ रही होती है, चल रहा होता है दिमाग, बैठे हुए कहीं कर रखा है कुछ। इसलिए कुछ भी करो ध्यान से करो, ये भी एक साधना है, इसलिए भी आपको शून्यता महसूस होगी। कभी कभी आप चलने लगे ना, आपको ये बात याद आ जाए तो आप ध्यान से चलने लगे, एक एक शब्द को ध्यान से उठाना, आपको इतना आनंद आएगा। आप देखिए कभी कभी आप रोटी खाते हैं ना, तो रोटी में भी आप ध्यान रखना, मैंने ग्रास तोड़ा, सब्जी ली, खाया, ध्यान से खाना, तो आपको इतना आनंद आ जाएगा कि आप साइलेंट हो गए। जैसे आप जहाँ मैं जिस कृत्य में भी मैं वहाँ ध्यान देता हूँ तो मैं साइलेंट होता हूँ, साइलेंट में मेरा मन नहीं होता, सिर्फ स्थिति होती है, बस शून्य होता है वहाँ, तो शून्य में आनंद होता है। हम कभी कभी कहीं जाते थे, एक दो दिन के लिए गए तो उन्होंने कहा आप यहाँ से एक एक स्टेप लाओ, 10 स्टेप पे रखे थे, अंदर कुछ होने लगे, आप प्रेम कर दिया क्यों? तो आप जितना हम ध्यान से कुछ भी काम करते हैं, जैसे हम बोल रहे हो और आप बैठे हो ध्यान से बैठे हो, तो ध्यान में बैठी हो, शांत होकर के बैठे हो, आप कहीं और नहीं ध्यान, आपका मन यहीं पे है, तो आपको आनंद आ रहा है, शून्य होने में ही आनंद आता है। तो 12 साल तक वो मुंजी कूटते रहे, इन्होंने किसी से कुछ नहीं कहना। उन लोगों की बाकी जितने ब्रह्मचारी थे सबके लिए था ये तो ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब नहीं पता था अंदर से क्या है, ये ऐसे ही है। और वहां पे क्या नियम था कि रोज किसी न किसी ने बोर्ड पे कोई वचन लिखना है और नीचे अपना नाम लिखना है। आज क्या हुआ कि एक शिष्य ने लिखा कि मन एक दर्पण है, इस पे मैल ना आने देना, मन एक दर्पण है, इस पे मैल ना आने देना, ये लिखा और नीचे अपने नाम नहीं लिखा। उसने कहा कि पता नहीं ये गलत है या ठीक है, अगर गुरु जी ने कहा ठीक है तो मैं बोल दूंगा मैंने लिखा, तो छल तो कटा गया ना, हमें उधर आया ना नीचे दुनिया में कि मेरी अच्छा प्रतिष्ठा होगी तो मैं आ जाऊंगा,
अगर मेरे को कहेंगे कि नहीं ठीक नहीं है तो फिर मैं नहीं आऊंगा, चुप रहूंगा। अब बात तो ठीक है कि मन की धड़कन है, इसलिए लाने दी, पर नीचे साइन देखे तो गुरु जी बाहर आए, फोन कर दिया, किसने लिखा ये, बुलाओ उसको। सारे शिष्य भगे आए, क्या हुआ गुरु जी, किसने लिखा ये, कौन मूर्ख है लिखने वाला। सारे आगे सब घबराए, और कोई लिखने वाला था वो तो छिप ही गया, डांटेंगे। तो बात तो ठीक थी। अब बाकी सारे शिष्य थे, गुरु जी ने जाओ अपनी कुटिया में, कौन लिखा मुझे बताना। अब सारे शिष्य वहां से निकलेंगे, सब शिष्य आपस में जब बाहर निकलते हैं ना तो वो कुछ खटपट करते ही रहते हैं, इसलिए तो समाधि नहीं होती। अब ये आपस में थे, खटपट करने लगे, बोले शास्त्रों में भी लिखा है समय पर उस पर अपना नवीनता नहीं आनी चाहिए, इसलिए गुरु जी ने ऐसा गलत क्यों कह दिया। कुछ बच्चे ऐसे शरारती थे तो वो कहते जा रहे थे कि बुजुर्ग हो गए हम क्या करें। अब किसी को क्या पता कि गुरु जी को गलत क्या दिखा है, उन्हें नाम नहीं लिखा, जहां उसने छल कपट दिखाया कि मतलब ये लिखने वाला मूर्ख है, वो अभी संसार में ऊपर नहीं उठा, ये गलत लिखा, इसने नाम क्यों नहीं लिखा, डर के मारे। इसका मतलब वो अभी शरीर में है, मन में है, उसको अपनी आत्मा का अनुभव नहीं है। तो बात तो ये थी। अब वो जब कहते जा रहे थे तो वो वहीं से निकले जहां वो धान टूटता था, तो 12 साल हो गए वो भूला ही नहीं, वो नहीं था। आज उसने जब गुरु जी की बात सुनी ना कि वो वृद्ध हो गए हैं, अब कौन कोई कुछ बोल तो सकता नहीं, ये शब्द उसके कान में पड़ गए। जब गुरु की बात कान में पड़ी तो उसकी थोड़ा सा हताश हो गया कि मेरे भगवान के लिए ये गलत बोल रहे, मेरे भगवान के लिए। बाहर आ गया, 12 साल हो भी चुके थे, तो बाहर आ गया और लड़ने लगा उनसे, गुरु जी के लिए तुम ये शब्द बोलते हो, जहां तुम जिनके आश्रय में रहते हो, तुम यहाँ सीखने के लिए आए हो और उन्हीं की बुराइयां कर रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आता। वो इतने ज्ञानी है, इतने समझ में है, तुम कहते हो ठीक है, गलत है तो गलत है, उसे पूछो तो सही गुरु जी से कि गलत क्यों है। उन्होंने कहा कि बात तो ठीक लिखी है, लेकिन नीचे उसने नाम नहीं लिखा, तुम समझ नहीं रहे हो और तुम गुरु जी को गलत कहे जा रहे हो। इतनी ऊंचा ऊंचा जब जोर से लड़ रहा था ना, और गुरु जी ने आज तक इसके वचन सुने भी नहीं थे, ये कहाँ है।